आप सभी को जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आपका स्वागत है। स्वागत है और आप सब प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु निश्चय ही आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। और एक चीज़ जो है हम लगातार देख रहे हैं, प्रेरितों का काम जो है वो हमारा जो है वो समाप्त हो चुका है। प्रेरितों का काम जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम उसको वापस से नहीं देखेंगे। लेकिन अभी हम लगातार निर्गमन की किताब में से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लगातार इसको हम सुबह के क्लास में भी देखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप उसको जल्दी से ख़त्म करके दूसरा सब्जेक्ट आरंभ कर सकते हैं, लेकिन ये एक तैयारी है उस सब्जेक्ट के लिए जिसको समझना बहुत कठिन है और जिसको जान पाना बहुत कठिन है। और वो सब्जेक्ट जो है वो कई जगह से उलझा हुआ है, कई गहरी बातें हैं। बहुत अध्ययन हमने किया है लेकिन और कुछ अध्ययन करना है। तो मैं एक कॉलेज है जहाँ पे मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूँ, 1.5 महीने के लिए। दिसंबर में वापस लौटूंगा। लेकिन मेरा जो मुख्य आधार या जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि मैं प्रकाशित वाक्य को सीख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ। बड़ा गहरा अध्ययन हो रहा है। तो उसके बाद मैं प्रकाशित वाक्य की जो हमारी जनवरी से क्लासेस लगने वाली है उसकी एक बड़ी तैयारी हमको देखने को मिलेगी आप सभी को। और मैं जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा मैं अध्ययन कर पाऊँ, जितना ज़्यादा मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य की हर एक बातों को खोल पाऊँ, बता पाऊँ, वो बड़ी असीम दया और कृपा होगी, प्रभु की अगुवाई हो। कुछ बातें हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं, संदूक और मेज। क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने इन सभी चीज़ों को पहले देख रखा है ना। 26 पद के आसपास में हमने सभी चीज़ों को पहले से ही हमने देख के रखा है। संदूक और मेज जो है वो 25 अध्याय में पाए जाते हैं। 25 अध्याय 10 से लेकर के 22 तक, और मेज के विषय में 23 पद से लेकर के 30 पद तक। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है और अध्ययन कर लिया है इसके विषय में। तो आज हम देखने वाले हैं वो ये कुछ जो कुछ नया रहेगा उसको देखेंगे, नहीं तो क्लास वाइज जैसे हमको 40 अध्याय तक पहुंचना है हम उसको देखेंगे। तो मेज में और संदूक में जो परमेश्वर यहोवा ने बनाने के लिए कहा, बनवाने के लिए कहा था, तो मूसा ने कंप्लीट किया, हम उसी को देख रहे हैं। चलिए पढ़ते चले जाएंगे। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। अब देखिए वाचा का संदूक बनाया जा रहा है। तो बसलेल को बोला था कि बनाए, है ना, दो व्यक्ति को हमने देखा। तो बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। जैसे आप 25 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि संदूक और मेज जो है वो कैसे बनाई जानी चाहिए, ठीक वैसे ही बनाया जा रहा है। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। देखिए बबूल के डंडे बनवाए और उनको सोने से मढ़ दिया। फिर उसने बबूल के और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला और उनके बल संदूक उठाया जाए। तो इसको ऐसा बनवाया जाता था कि भाई कोई संदूक को हाथ ना लगाए, परंतु क्या किया जाए, अब परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। लेकिन जब ये शिफ्ट किया जाता था, जब इसको एक से दूसरे स्थान में ले जाया जाता था, तो आपको मैं बता दूं कि वो हर एक चीज़ जो है वो सब अपना अपना उठाते थे, या केवल महायाजक लेके जाते थे, ऐसा नहीं था। जो ताकतवर मजबूत लोग होते थे वो लोग ये सारे हर एक वजनों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करते थे। तो ये काफ़ी, क्योंकि ये वजनी चीज़ें हैं, सोने से मढ़ा हुआ और बबूल की लकड़ी, पर्दे जो बाल से लकड़ी खाल से बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जानी है। कोई भी पवित्र स्थान के इस संदूक को ना छुए, ना कोई छू पाए, इसलिए उसमें कड़े डाल करके बनवाया जाता था। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनवाया। जैसे हमने पहले देखा कि प्रायश्चित वाला ढकना किसको बोला गया, जो ऊपर का ढकना था उसको प्रायश्चित का ढकना बोलते थे, जहाँ लहू का छिड़काव होता था। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। जैसे हमने पढ़ा वैसे ही आगे भी है। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। देखिए 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनवा दिया। दोनों सिरों पर मतलब इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये संदूक है, वाचा का संदूक है, ऐसा लगेगा ये वाचा का संदूक है। ये चारों कोनों पे उसने कड़ा डलवा दिया और बीच में 2 करूब बनवा दिए, है ना। ये दोनों तरफ ये 2 करूब बन गए, करूब पक्षी का चित्र, है ना। तो करूब बन गए।
एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना, उसने उसको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया है। देखिए, एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया, कोई अलग टुकड़े का सोना नहीं लिया, परंतु एक ही टुकड़े का सोना लिया। और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने। देखिए, जैसे करूब पक्षी का चित्र जैसे बनाते हैं तो पंख फैला हुआ होता है, वैसे ही करूब पक्षी, तो उसका पंख फैला हुआ, प्रायश्चित का ढकना ढांपा हुआ बना, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए था। अब ये बीच है, तो आमने सामने मतलब ये मुंह इस तरफ बनाया गया और पंखड़ी इस तरफ है, मुंह इस तरफ है, ऐसे करके दोनों की मुंह, और ये ढकना है, ढकने के ऊपर बनाया गया, ऐसे करके बनाया गया, दोनों का मुंह सामने, है ना, आमने सामने। तो उस प्रकार से उसको बनाया गया। ये हो गया संदूक, जो कहा था परमेश्वर ने कि बनवाना, और इसने बनवाया। दूसरी बात आज जो हम देखने वाले हैं वो है मेज। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ थी, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं मेज को। अब ये मेज है ना, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनाई। अब चारों तरफ सोने की एक बाढ़ बना दी, है ना, क्योंकि मेज है। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े डालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे, जो चारों पायों पर थे उसमें लगा दिया। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। अब ये मेज क्यों बनवाया गया? ताकि पवित्र स्थान में रखा जाए। और ये मेज इसलिए बनवाया गया ताकि ये जो मेज है ऐसे बनवाया गया कि इसको भी कोई हाथ ना लगाए, परंतु यूं डंडा डाले और डंडा डाल करके उसको उठा करके ले जाया जा सके, जैसे वाचा का संदूक को। तो वाचा का संदूक को उठा करके ले जाने का वर्णन हमको देखते हैं। इजरायली जो प्रजा है, जो वाचा का संदूक लेकर के कनानियों के शहर पनाह में, कनान देश की शहर पनाह में गोल 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 घूमी 7 बार। जैसे उन्होंने घूमा, 7वीं राउंड जब पूरी हुई तो पूरी शहर पनाह ढह गई और उसमें कई जो सैनिक थे उनके मारे गए, और इजरायलियों ने बिना युद्ध किए ही विजय प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार सब परमेश्वर यहोवा से भय खाने लगे। तो उठा के ले जाने की बात हम देख रहे हैं कि वो उठा के ले जाए जा सके, इसलिए उन्हें खाना बनवाया ताकि उसमें डाल करके उसको उठाया जा सके। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। जैसे हमने पहले भी इसकी विषय चर्चा की है कि बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल अधिकतर हुआ है और उसको सोने से मढ़ा गया ताकि वो सोने जैसा दिखाई दे। अब सोने की किसी भी चीज़, सोने कलर का चूड़ी आता है, देखिए बिल्कुल सोना जैसा लगता है ना, लेकिन रहता नहीं है। बाजार की गारंटी वाली चूड़ियाँ रहती हैं, सोने जैसे दिखती हैं। कई गहने होते हैं जो सोने जैसे दिखते हैं पर सोने नहीं रहते। ठीक वैसे अंदर में बबूल की लकड़ी है, सोना मढ़ा गया इसलिए वो सोना जैसा दिखाई दे रहा है। और एक घटना और मैं आपको बता दूं, जब मंदिर लूट लिया गया बाबुल के द्वारा और जब जलाया गया उसको, तो जब जला तो क्योंकि अंदर में लकड़ी है ना, ठीक है, तो अंदर में लकड़ी है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जलेंगी, क्योंकि मढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यरूशलेम के मंदिर में मढ़ी हुई थी, सोने से मढ़ी हुई, तो बाकी चीज़ें तो जल गई, तो सोना भी जलेगा, क्योंकि सोना जल के तरल पदार्थ बन जाता है ना। तो उस घटना को भी हम देखते हैं। तो ये मढ़ा हुआ हर एक चीज़ है। और उसने मेज कर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के लिए बर्तन सब चोखे सोने के बनवाए। मैंने कहा ना, परमेश्वर किसी प्रकार की मिलावट को ग्रहण नहीं करता, चोखे सोने से बनवाया गया। चाहे वो उसका निवास स्थान हो, चाहे संदूक हो, चाहे मेज हो, चाहे और भी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे इन अध्यायों को, तो वो सारी चीज़ें भी क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था वैसे वैसे ही उन्होंने किया। आज अपने जीवन में जो जो परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, लोग बोलते हैं असंभव काम है, लेकिन उन दिनों के लिए भी असंभव था, लेकिन उन्होंने किया। आज हमारे भी जीवन में ज़रूरत है कि हम भी करें, उन बातों को देखें और उन बातों को देखें, और साथ ही साथ हम उनके समान बनने का प्रयास करें।
जितना लगन के साथ में उन्होंने काम किया, उतने ही लगन के साथ में हम भी प्रभु के काम को करें। और वाचा का संदूक जो कि परम पवित्र वेदी है जो उसमें रखा गया, और ये पूरी रीति से जैसे परमेश्वर ने हमारे लिखा था हू बहू मूसा ने वैसे ही बनवाया, हमारा जीवन भी वैसे ही होनी चाहिए, जैसे वो चाहता है हू बहू वैसे ही बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के क्लास के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।